डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चेंजेस क्या होते हैं जो हम हमारे आसपास डेली देखते हैं, जैसे कि अगर हम किसी रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं, हम फूड को कुक करते हैं, हमें दूध से दही बनानी है, या हम वाटर में सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं, किसी बलून को इन्फ्लेट करते हैं, या किसी भी प्लांट को ग्रो करते हैं, या प्लांट से जो लीव्स हैं वो येलो होके नीचे गिर जाती हैं, ये सभी चेंजेस होते हैं। तो हम अब देखेंगे वन बाय वन कि फ़िज़िकल चेंजेस कौन से होते हैं। फ़िज़िकल चेंजेस वो सभी चेंजेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की शेप, साइज़ और उसकी स्टेट चेंज होती है और कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता। उन सभी चेंजेस को हम फ़िज़िकल चेंज कहते हैं। और जितने भी फ़िज़िकल चेंजेस होते हैं वो सभी रिवर्सिबल होते हैं। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि उनको हम वापस से पहले जैसी स्टेट में ला सकते हैं, यानी कि हमने किसी चीज़ को चेंज करना शुरू किया, वो चीज़ चेंज हो जाती है, लेकिन चेंज होने के बाद वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट को गेन कर लेगी। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। यहाँ पर एक्टिविटी 2 में आपको दिखाया गया है, एक बलून है। अगर हम उस बलून को इन्फ्लेट करेंगे यानी कि हवा भरेंगे तो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। अगर हम उस बलून में से हवा निकाल देंगे, उसको डिफ्लेट कर देंगे, तो वो पहले से जैसी अपनी शेप को फिर से गेन कर लेगा। तो ये हो गया हमारा फिज़िकल चेंज। एक और एक्टिविटी आपको दिखा रखी है इधर, एक्टिविटी 4। इसमें हम वाटर को बॉयल करते हैं। तो बॉयल करेंगे तो जो वाटर है उसमें से बहुत सारी वेपर्स जो हैं वो निकल जाएंगी, लेकिन अगर हम उस वेपर को कलेक्ट करते हैं, कहीं पर इकट्ठा करते हैं, ढक्कन ढक देते हैं, तो वो वेपर जो है ठंडी होने के बाद दोबारा से वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। फिज़िकल चेंज में ओनली शेप चेंज होगी, साइज़ चेंज होगा और उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होगी। इसमें हमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा और सभी फिज़िकल चेंजेस जो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो सभी चेंजेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की शेप, साइज़, कलर, टेक्सचर, ये सभी चीज़ें तो चेंज होती हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है। और ये सभी चेंजेस जो हैं, मोस्टली केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते, यानी कि ये सारे चेंजेस जो हैं वो इर्रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि हम इनको दोबारा से पहले जैसा नहीं कर सकते। जिस तरह से हम फिज़िकल चेंजेस को रिवर्स कर सकते हैं, उस तरह से हम केमिकल चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे मम्मी हमारी जो है वो दूध से दही बनाती हैं, तो क्या हम दही को दोबारा से दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है, हम दही को दोबारा दूध नहीं बना सकते। इसीलिए ये कौन सा चेंज हो जाता है? केमिकल चेंज। और दूसरा एक और इसमें मेन चीज़ है केमिकल चेंज होने की, जो दूध है उसका टेस्ट अलग होता है और जो दही हमें मिली उसका टेस्ट अलग होता है। यानी कि इन दोनों चेंजेस में हमें क्या मिला? एक नया सब्सटेंस मिला और इसको हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, यानी कि दही को दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसीलिए ये कौन सा चेंज बन गया? केमिकल चेंज बन गया। अभी यहाँ आपको एक एक्टिविटी में दिखाया गया है, हम किसी एक प्लेट में नेल्स रखते हैं, कील रखते हैं, लोहे की आयरन नेल्स रख दी। उस प्लेट को हम कुछ दिन के लिए बाहर रख देंगे, वहाँ पर उसको धूप भी लगेगी, उसको मॉइस्चर भी मिलेगा एयर से। तो कुछ दिन के बाद जब हम देखेंगे तो जो वो हमने नेल्स जैसी रखी थी, शाइनी नेल्स रखी थी, वो 2-4 दिन के बाद हमें पहले जैसी नहीं मिलती। उनके ऊपर एक डार्क लेयर जम जाता है और ये डार्क लेयर जो होता है वो केमिकल चेंज की निशानी होता है। हम इस नेल को, ये जो डार्क लेयर बना वो क्या, किस चीज़ का हुआ? ये रस्ट लेयर बन जाता है, यानी कि जंग लग जाता है। और इस रस्ट को हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। इन नेल्स को हम पहले जैसी शाइनी नेल्स नहीं बना सकते। इसीलिए हमें एक नया सब्सटेंस भी मिला और ये चेंज इरिवर्सिबल भी है। इसीलिए ये कौन सा चेंज बनता है? केमिकल चेंज बनता है। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं।
मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Mg। जब हम इसको जलाएंगे, किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम इसको जलाएंगे, जलने के बाद ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे तो हमें जो मेन चीज़ मिलेगी, ऐश मिलेगी, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की मिलेगी। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक बिल्कुल नया सब्सटेंस है। जलने के बाद हम उस मैग्नीशियम रिबन को दोबारा से मैग्नीशियम रिबन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहली इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या होती है कि हम जो है हमें एक नया सब्सटेंस मिल गया। पहले हमारे पास सिर्फ मैग्नीशियम था, लेकिन बर्न होने के बाद जो ऐश बनती है, राख बनती है, वो राख या ऐश जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, यानी कि MgO की होती है। तो इसी तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स थे फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस के। तो केमिकल चेंजेस को एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं। केमिकल चेंज में ऑब्जेक्ट की शेप, साइज़, कलर, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। इसके साथ साथ उसमें एक नया सब्सटेंस हमें मिलेगा, और जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो सभी इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि उनको हम दोबारा से पहले जैसी स्टेट में ला नहीं सकते। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स केमिकल चेंज में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है चेंज इन कलर। अगर कोई भी चेंज हो रहा है और वो केमिकल है तो हमें कलर चेंज दिखता है। जैसे अभी आयरन नेल्स का एग्जांपल लिया था, पहले वो शाइनी थी और चेंज होने के बाद वो डल कलर की हो गई। नेक्स्ट है रिलीज और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, यानी कि एनर्जी जो है वो या तो रिलीज़ होगी उस चेंज में या एब्जॉर्ब होगी, और वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है, या तो हीट की फॉर्म में या फिर लाइट की फॉर्म में। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो वहाँ पर चेंज के बाद हमें कौन सी फॉर्म में एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी रिलीज़ करता है। और कौन सी एनर्जी रिलीज़ करेगा, हीट एनर्जी भी और लाइट एनर्जी भी। अब नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है। जैसे कि हम जिंक को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि किसी किसी चेंज में साउंड भी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हम क्रैकर्स यानी कि पटाखे जलाते हैं, तो वहाँ पर केमिकल चेंज होता है, पटाखा जलने के बाद दोबारा से पहले जैसा नहीं हो सकता, और वो हमें साउंड भी प्रोड्यूस करवाता है, सुनाता है। नेक्स्ट है चेंज इन स्मेल, जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि हम अब दूध और दही का एग्जांपल लिया था। दूध में जो स्मेल होती है वो डिफरेंट होती है, और जब दही बन जाती है तो उसकी स्मेल जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दिखाया है, स्पॉइलेज ऑफ फूड। अगर हमारा फूड जो है वो स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश फूड। अभी जो हमने यहाँ देखे हैं वो सभी फैक्टर्स थे जो कि हम केमिकल चेंज में फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब बारी आती है यूजेस ऑफ केमिकल चेंज, यानी कि हम केमिकल चेंज को हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है, जैसे हम डेली या तो घर पे वुड जलाते हैं, खाना बनाते हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें हमें पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होती है, तो ये सभी केमिकल चेंज का ही पार्ट होते हैं। या घर पे खाना बनाते समय हम गैस का, LPG गैस का यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज होता है। और इन चेंजेस में हीट भी मिलती है, किसी चेंज में हमें हीट मिलेगी, किसी में हमें लाइट मिलती है। अब नेक्स्ट है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर से, यानी कि ओर से जब मेटल्स निकालते हैं तो वहाँ पर भी कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाया गया है, अगर हम एल्यूमिनियम और आयरन को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो भी एक केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट है, जो केमिकल चेंज होते हैं वो मेटल्स को प्योर करने के लिए भी हम केमिकल चेंजेस का यूज़ करते हैं। एक और मेन चीज़ जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे आप सोप यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, पॉलीथीन बैग्स यूज़ करते हैं, ये बनते कैसे हैं ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शंस के बाद बनती हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, केमिकल चेंज को यूज़ किया है।
नेक्स्ट है जो मेडिसिन्स हम खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, वो सभी दवाइयाँ भी किसका नतीजा होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से बनती हैं, और ये केमिकल रिएक्शंस ही हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये हमारा यूजेस भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी रस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना। आप सभी ने देखा होगा, अगर आपके जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप कुछ समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं तो वो डल हो जाते हैं। जब आप नए लेकर आते हैं तो बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन बाद में उनके ऊपर एक लेयर जम जाती है रेडिश ब्राउन कलर की। वही रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर होता है वही रस्ट होता है। और ये कैसे बनता है? जब आयरन जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो किसकी फॉर्म ले लेता है? रस्ट की फॉर्म ले लेता है। और रस्ट का दूसरा नाम होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यहाँ पर आपको एक सिंबल केमिकल इक्वेशन दी हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन की। 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयरन के हैं और वो वाटर के साथ कंबाइन करती है, साथ में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, तो यहाँ पर हमें हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड मिलेगा। इसी का दूसरा नाम होता है रस्ट। आप अभी पिक्चर में भी देख सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन दिखाया गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नेम है मेथड्स ऑफ टू प्रिवेंट रस्टिंग। पहला मेथड है इसका, आयरन आर्टिकल को जिसको हमें रस्टिंग से बचाना है उसको पेंट का एक कोट चढ़ा देते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। अगर उस पर हम कोटिंग करते हैं आयरन आर्टिकल्स को तो वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट को कट आउट कर देता है, जिसकी वजह से रस्ट नहीं लगती। सेकेंड मेथड है आयरन आर्टिकल को हम ग्रीस के साथ कोट कर देते हैं, यानी कि ग्रीस, उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हैं। जो ग्रीस होगा वो भी एयर और मॉइस्चर को आयरन आर्टिकल के ऊपर या आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने नहीं देगा। नेक्स्ट होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अगर हम जिंक लेयर चढ़ा देंगे आयरन आर्टिकल्स पर तो वो भी एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट को हटा देता है आयरन आर्टिकल से। नेक्स्ट है एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब होता है जब हम किसी भी मेटल के साथ या नॉन मेटल को या मेटल किसी को भी हम जब अगर मिक्स कर देंगे तो वो हमारा जो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो एलॉय होता है, और यही प्रोसेस को हम कहेंगे एलॉइंग। यानी कि अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनाना है तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम उसमें कार्बन और कुछ मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, इन सभी को आयरन के साथ मिक्स कर देते हैं, तो जो हमारा नया सब्सटेंस मिलेगा वो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है, और वो जो है रस्ट को कैच नहीं करता इजीली। इसीलिए हम एलॉइंग जो है वो दूसरा मेथड यूज़ करते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्ट्स पर रस्टिंग ना लग सके। नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, या तो हम किसी सॉल्यूशन से क्रिस्टल्स फॉर्म करेंगे या फिर हम किसी भी गैस से क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। ये प्योर फॉर्म होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे कि हमें जो सॉल्ट होता है जो हम घर पे खाते हैं, कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं, वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म होती है, जिसको हम सी वाटर होता है उसको जब इवेपोरेट करेंगे, जब तक कि पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट ना हो जाए, जो नीचे बचेगा वो सॉल्ट क्रिस्टल्स होते हैं। इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म करने की प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।